Dear students, in this video we will discuss about the factors that are responsible for growth of vegetations and habitat of wildlife. There are two major factors that is responsible for that. First one is climatic condition and second one is geographical condition. या हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट वन इज जियोग्राफिकल कंडीशन and second one is climatic condition. Under this geographical condition, relief plays important role. What is relief? Relief means होता है उच्चावच. उच्चावच means होता है भूमि की बनावट, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं प्लेन, कहीं प्लेट्यू जैसा. तो ये लैंड का एक तरीके से टेरेन है या बनावट है. इस रिलीफ के अंतर्गत आता है, एक आता है लैंड और एक आता है सॉइल. These two factors comes under geographical factor and under this geographical factor relief comes and under this relief land and soil quality comes. तो according to the nature of the land, जैसे मान लेते हैं कि यह हिल है, यह जो है डाउन एरिया है, यह प्लेन है, यह प्लेट्यू है और इधर कहीं डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट है. तो अलग अलग जगहों पे ऊंचाई के अकॉर्डिंग, जैसे कि प्लेन एरिया में आपको इस तरीके के प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे हरे भरे. माउंटेन एरिया में इस तरीके के कोनीफेरस ट्रीज देखने को मिल जाएंगे. प्लेन एरिया में आपको ग्रासलैंड्स भी देखने को मिल जाएंगे. प्लेट्यू में श्रब्स देखने को मिल जाएंगे, झाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी. और इधर डेजर्ट में कैक्टस देखने को मिल जाएगा आपको. यानी कि जिस तरीके की लैंड टेरेन होगी उसी तरीके की वहाँ पे वेजिटेशंस डेवलप होंगी और जिस तरीके की वेजिटेशंस डेवलप होगी अकॉर्डिंग टू दैट वेजिटेशन एनिमल्स विल चूज देयर हैबिटेट. यानी उनके खाने पीने की चीज़ें वहाँ होनी चाहिए. वहाँ पे उनके नेचर के अकॉर्डिंग ड्राइनेस या वेटनेस होना चाहिए, सूखापन या गीलापन होना चाहिए. तो इस तरीके से वहाँ पे वेजिटेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे एनिमल्स भी जाएंगे या नहीं जाएंगे. जैसे सूखा पसंद करने वाले जानवर डेजर्ट की तरफ जाएंगे और घास चरने वाले जानवर प्लेन की तरफ रहना चाहेंगे और छोटे मोटे फल खाकर जिंदा रहने वाले वो जंगल की तरफ जाना चाहेंगे या तो फिर प्लेट्यू की तरफ जाना चाहेंगे. तो इस तरीके से वेरिएशन हमको देखने को मिल जाती है. नाउ विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ सॉइल. The very first layer, the uppermost layer of the soil of the land, uppermost layer of the land is known as soil. The uppermost layer of 6 to 9 centimeter, uppermost layer of 6 to 9 centimeter is very much fertile, and this creates the nature of particular land. Soil creates the nature of a particular land, and if the soil is much rich in humus, then that land will be fertile. And like the river deltas, river banks are mostly the areas where the agriculture work performed very well, and nearby the areas where desert is there is desert, there are
less agricultural activities will be done. So in soil, the accumulation of humus will determine the vegetation. It means जहाँ पे ह्यूमस अच्छा है वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ करने वाले पेड़ उगेंगे, जहाँ ह्यूमस की कमी होगी या लेस फर्टाइल लैंड होगा वहाँ पे किसी तरीके से सरवाइव कर जाने वाले पेड़ पौधे उगेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स हैं वो भी अपना हैबिटेट चूज करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट द जियोग्राफिकल फैक्टर. We will discuss in next video the climatic factors. Thank you.